हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। मैं हूं सीए सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं एक और नए कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू के बारे में जो कि रिलेटेड है नायका से। आप लोग ने सभी ने अभी तक न्यूज़ में पढ़ चुका होगा कि नायका में एक बोनस का फिएस्को हुआ है एंड वी हैव रेज दिस इशू लाइक ऑलवेज। वी हैव रेज दिस इशू फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एक्सक्लूसिवली हम लोग ने सबसे पहले 7 नवंबर को इसके बारे में ट्वीट किया था and then it got widely featured into multiple media houses and we also get featured into multiple media houses. So first let's understand what exactly नायका में बोनस का फिएस्को क्या है। और अगर आपने कोई न्यूज़ रिपोर्ट्स वगैरह अभी तक पढ़ी है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स में एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में अभी भी बात नहीं की गई है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें सभी तरह के डीप डाइव, फंडामेंटल एनालिसिस, एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस, सेक्टोरल एनालिसिस और कॉर्पोरेट एंड गवर्नेंस इशूज़ के लिए। चलिए, अब मैं आपको पहले समझाता हूँ कि नायका का जो बोनस इशू आया था वो उस समय आया है जब यहाँ पे प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड एक्सपायर होने वाला था। ओके, सो इट वॉज एन ट्रिक और यू कैन से कि ये मास्टर स्ट्रोक था टू गिव द कंफर्टेबल एग्जिट टू द प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स। चलिए, सबसे पहले अपन देखते जो इवेंट्स हुए ना वो बहुत अनयूजुअल थे। सबसे पहले 3 अक्टूबर को द डेट विच नायका ने अपना बोनस इशू अनाउंस किया था, उसी दिन उन्होंने 3 नवंबर की रिकॉर्ड डेट रखी थी फॉर द बोनस इशू। जनरली आप कभी भी ये देखेंगे कि जिस दिन बोर्ड बोनस इशू को अप्रूव करता है और उसका रेशो अप्रूव करता है उस दिन कभी भी रिकॉर्ड डेट नहीं आती है। वाई? क्योंकि तब तक शेयर होल्डर्स का अप्रूवल पेंडिंग होता है। लेट्स से कि शेयर होल्डर्स रिजेक्ट करते हैं या शेयर होल्डर्स के अप्रूवल आने में टाइम लगता है, तो इसलिए रिकॉर्ड डेट कभी भी बोर्ड जिस दिन रेशो अप्रूव करता है उस दिन बोर्ड कभी भी बोनस का रिकॉर्ड डेट नहीं देता है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी सॉ इन दिस, ठीक है, विच इज़ वेरी अनयूजुअल। तो 3 नवंबर को जब जब उन्होंने ये बोनस इशू, 3 अक्टूबर को जब इन्होंने अप्रूव किया था तो 3 नवंबर की उन्होंने रिकॉर्ड डेट रखी थी बोनस इशू की। नाउ 24 अक्टूबर को एक आर्टिकल पब्लिश होता है जो कि इकोनॉमिक टाइम्स पब्लिश करता है, जिसमें ये बताया गया था, नेक्स्ट स्टोरी पब्लिश करी थी जिसमें ये बताया गया था कि बहुत सारे आईपीओज का लॉक इन पीरियड एक्सपायर होने वाला है। उसमें यही एक चीज़ को हाईलाइट किया गया था कि नायका के लगभग 67% शेयर होल्डिंग अब लॉक इन पीरियड से हट जाएगी। मतलब दो 67% ऑफ शेयर होल्डर्स कैन सेल द स्टॉक नाउ। ओके, उसके कुछ ही दिन बाद बहुत अनयूजुअल चीज़ हुई। 28 अक्टूबर को नायका ने एक नई रिकॉर्ड डेट अनाउंस करी और विदाउट गिविंग एनी रेफरेंस, एनी रीजन टू द प्रीवियस रिकॉर्ड डेट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उन्होंने कोई रीज़न नहीं बताया कि ये रिकॉर्ड डेट क्यों बदली जा रही है। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई थी कि बोनस इशू यहाँ पे बोर्ड ने अप्रूव किया है रिकॉर्ड डेट को, नया जो रिकॉर्ड डेट है वो बोर्ड ने अप्रूव किया था, बट देयर वाज नो सच इंटीमेशन ऑफ द बोर्ड मीटिंग ऑल्सो। ठीक है, तो बोर्ड मीटिंग की बात नहीं की गई थी। दूसरा, यहाँ पे अगर अपन समझेंगे पुरानी रिकॉर्ड डेट का कोई रेफरेंस नहीं है, ये पूरा डिस्क्लोजर्स है एंड ना ही कोई रीज़न है कि वाई इट हैज़ बीन गिवन लाइक दिस। ओके, सो दिस वॉज द मोस्ट अनयूजुअल थिंग एंड जो बहुत सारी मीडिया हाउसेज ने अभी तक ये इसको नहीं कवर किया था। कमिंग बैक टू कि ये रिकॉर्ड डेट जो अब नई अनाउंस की गई थी वो थी बेसिकली 11 नवंबर। अब 11 नवंबर से अगर अपन समझे तो 10 नवंबर को शेयर्स इसके एक्स बोनस ट्रेड होंगे। ये वही दिन है जिस दिन प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स अपना स्टॉक बेच सकते हैं। ओके, अब आप समझिए यहाँ पे बेसिकली मास्टर स्ट्रोक कैसे बनाया गया था। तो जिस दिन शेयर्स कम भाव पे ट्रेड होंगे यानी 1/5 प्राइस पे ट्रेड होंगे, ये वही दिन है जब प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स भी बेच पाएंगे और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स अब शेयर को खरीदने जाएंगे बिकॉज अब नायका का शेयर 1200 का या 1000 रुपए का नहीं बल्कि केवल 200 रुपए में अवेलेबल है। एंड दिस वॉज द बेसिकली ट्रिक विच दे डिस्गाइज्ड और डब्ड द रिटेल इन्वेस्टर्स इन दैट मैनर कि यहाँ पे प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स अपना माल भी सीधा आराम से बेच सकते हैं। दूसरा, बेसिकली जो नए इन्वेस्टर्स आएंगे वो इसको खरीदने के लिए जुट जाएंगे बिकॉज अब शेयर प्राइस कम हो गया। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी था कि लेट से मैं 1200 रुपीज़ के नायका के शेयर 1000 रुपीज़ के ओन करता था। ठीक है, नाउ अभी मेरा बोनस इशू आने के बाद जो मेरे बोनस शेयर्स है 4, ठीक है, मेरे को 1:5 का रेशो था, तो जो 4 शेयर है वो थोड़ा लेट मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दे डिलेड देयर सेलिंग प्रेशर। ओके, और आप कह सकते हो कि सेलिंग प्रेशर को उन्होंने स्टैगर्ड वे में बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो नायका में हुई थी कि लोग जो केवल पुराने जो इन्वेस्टर्स थे वो अपना केवल 20% स्टेक ही बेच पा रहे थे, टोटल स्टेक का 20% स्टेक ही बेच पा रहे थे। एंड दिस इज द वेरी यूजुअल ट्रिक कि है ना, जब भी बोनस एक्स बोनस होता है तो शेयर प्राइस में तेजी देखने को मिलती है बिकॉज लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स ट्राई टू बाय। हमने IRCTC के केस में भी इस तरीके से देखा था। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अनआंसर्ड रह जाती है कि वाई एंड हाउ द रिकॉर्ड डेट वॉज चेंज।
ठीक है. एंड देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड मीटिंग. वॉज दिस डन टू गिव द कंफर्टेबल एग्जिट टू प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स? वो आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी यहाँ पे 3-4 ब्लॉक डील्स हो चुकी है, यहाँ पे 3-4 बड़े बड़े प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स ने अभी नायका से अपना स्टेक यहाँ पे बेच दिया है. अगर आप देखेंगे तो 220 के आसपास जब ये शेयर्स इसके राइट इशू के बाद ट्रेड हुए थे, और आज यहाँ पे शेयर ऑलरेडी 170 रुपीज़ के आसपास आ चुका है. तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर अभी भी है. जस्ट बिकॉज ऑफ द ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, इसके कारण और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हो रहा है. यहाँ पे एक और एस्पेक्ट है टैक्स का, जो श्याम शेखर जी ने हाईलाइट किया था, एंड विच इज़ वेरी वेरी एप्ट ऑल्सो. बेसिकली क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे टैक्स का इम्पैक्ट भी एक और चीज़ है. देखो, मैं लेट्स से मैं एक ना स्टार्टअप कंपनी हूँ, ठीक है, मैं स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट कंपनी हूँ. मैंने नायका में पैसा लगाया था. अब मैंने बहुत टाइम पहले पैसा लगाया था, तो अब मेरे पे LTCG लगेगा. ओके, LTCG लगने वाला था अगर मैं इसको 1000 रुपये बेचता. सिंस मैंने अब इसको 200 रुपये पे बेचा है, ठीक है, तो मुझे है ना टैक्स के हिसाब से क्या होता है, जब आप पहला शेयर जो बेच रहे हो तो उसकी कॉस्ट है ना अभी भी वही मानी जाएगी जो आपकी पुरानी थी, ठीक है. तो यहाँ पे LTCG लगने वाला था 1000 रुपये पे, बट सिंस मैंने अब 200 रुपये पे बेचा है, तो यहाँ पे या तो मुझे यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा. बट मेरी जो कॉस्ट ऑफ शेयर थी, मान लीजिए मैंने 50 रुपये में नायका को खरीदा होगा, ठीक है, तो मेरा जो पहले गेन 950 पे आता, मान लीजिए मैंने 50 रुपये का शेयर 1000 रुपये पे बेचता, तो 950 रुपये का गेन होता. 950 रुपये पे मैं टैक्स देता LTCG, ठीक है, जो कि शायद 10% है. ओके, बट सिंस मैंने अब 150 रुपये बेचा है, तो अब मैं केवल 150 रुपये पे ही टैक्स दूंगा, वो भी 10%. ओके, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप वो वाले शेयर्स बेचने जाओगे, नए वाले शेयर्स, तो उसका कॉस्ट हमेशा जीरो माना जाता है एज पर इनकम टैक्स लॉ. बोनस शेयर का कॉस्ट हमेशा जीरो माना जाता है. अब मैं 200 रुपये के जो शेयर मेरे को अभी अभी मिले हैं, वो मैं अगर यहाँ पे बेचने जाऊँगा, तो उसका जो कैपिटल गेन बनता है वो मेरा बेसिकली 200 रुपये बनेगा, और ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा. और इसका जो टैक्स रेट होता है वो 15% होता है. इससे मेरे को एक तो टैक्स भी देना पड़ेगा, प्लस मेरे को बेसिकली यहाँ पे एक तो हायर टैक्स देना पड़ेगा, और जो मेरा अगर कुछ LTCL हुआ होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ होगा, तो मैं उसको बेसिकली सेट ऑफ भी नहीं कर सकता हूँ. सो दिस वॉज द स्मार्ट ट्रिक, और इसके कारण क्या हुआ, शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ रहा है, जिसके कारण भी वो लोग अपनी सेलिंग को डेफर कर रहे हैं, ठीक है. सो दिस वॉज वन ऑफ द कंप्लीट सिनेरियो कि नायका में एग्जैक्टली क्या हुआ था. एंड रिसेंटली अभी नायका के CFO ने भी रिजाइन किया ड्यू टू ऑल any of such reasons, we are not sure, but this has raised a lot of concern, ठीक है. इस पर काफ़ी ज़्यादा बातें भी हुई थी, and everybody in media is now talking about. And for this Nykaa analysis we also got featured into basically Economic Times. Okay, जो हमारा ये जो एक आर्टिकल था Economic Times और ET Prime पे आया था on 8th November, विच वॉज द फर्स्ट मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे सबसे पहले जब नायका की बात हुई थी, हम लोग ने जब डाला उसके नेक्स्ट डे यहाँ पे आर्टिकल आया था अबाउट द जिसमें हमारा बेसिकली वी गॉट फीचर्ड ऑल्सो. सो दिस वॉज वन ऑफ द जेन्युइन केस जो शेयर होल्डर्स के साथ गलत हुआ है. सो देयर शुड नॉट बी सच केसेस लाइक दिस, एंड वी एक्सपेक्ट SEBI विल पुल द लेग्स ऑफ द कंपनी एंड take the corrective actions in the right manner, so that corporate governance issues or these smart trick or master strokes can be इनको कम किया जा सकता है, और शेयर होल्डर्स के राइट्स को और उनके गेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. सो दिस वाज द वन थिंग विच हैज़ हैपेंड, एंड वी थॉट, जैसे कि हम लोग को हर बार लगता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे लोगों को गाइड करते रहना चाहिए. सो दिस वाज द वन केस एंड वी हाईलाइटेड दिस. सो दैट्स ऑल ऑन द नायकास बोनस फिएस्को. अभी तक यही सारी चीज़ें हुई है, ठीक है. CFO ने रिजाइन किया, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैटर, बट यहाँ लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर है. इसके पीछे बिजनेस भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, बिकॉज आई विल टेल यू कि रिलायंस इज ऑल्सो एंटरिंग एंड टाटाज आर ऑल्सो एंटरिंग इन टू दिस ब्यूटी स्पेस. ओके, सो दैट हैज़ केम इन टू द पिक्चर, एंड लॉट ऑफ स्टार्टअप कंपनीज आर फेसिंग द प्रॉब्लम, एंड विद द राइजिंग इंटरेस्ट रेट द DCF के हिसाब से इनका वैल्यूएशंस भी कम हो गया है. तो दैट हैज़ ऑल इम्पैक्टेड द वैल्यूएशंस एंड लेड टू द significant fall in the share price. So that's all from our side on the Nyko. If you like this video, please आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक इसको पहुँचाइए. वी डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क. अगर आपने अभी तक हमारे सेक्टरल एनालिसिस नहीं देखे हैं, वी हैव इवन अ डॉक्यूमेंट्री ऑन द मार्केट दैट इज़ कॉल्ड बिहाइंड द मार्केट्स, हाउ द मार्केट एक्चुअली वर्क्स, ठीक है, कैसे मार्केट का फ्लो ऑफ मनी होता है, तो उसके बारे में भी हमने बात करी थी. एंड वी हैव ऑल्सो ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे सभी तरह की न्यूज़ सभी सोर्सेज से यू कैन सी ऑन द रियल टाइम बेसिस. इट्स अ फ्री चैनल, यू कैन जस्ट ज्वाइन विद द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो. ओके, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लीव योर जरूर आपका फीडबैक ज़रूर छोड़ के जाइएगा. आपको ये वीडियो कैसा लगा, वॉट यू लाइक, वॉट यू डोंट लाइक, प्लीज़ लेट अस नो. थैंक यू सो मच.